ये हैं 90 साला पाकिस्तानी बुजुर्ग जिन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान में अपनी तमाम प्रॉपर्टी बेचकर यतीम बच्चियों के लिए अदारा बनाया। इन्हें अब स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के साथ साथ इनकी शादियों का एहतमाम भी कर रहे हैं। इन बच्चियों के साथ जो टाइम स्पेंड करना है उससे जो खुशी होती है $1 मिलियन बनाने से भी नहीं होती। सगीर साहब, आप इन बच्चियों की किफ़ालत कर रहे हैं 1965 से, तो क्या महसूस होता है आपको जब ये बच्चियां आती हैं तो आप इनकी किफ़ालत करते हैं? मैंने एक मरतबा अपने अमेरिकन दोस्तों को ख़त लिखा था। मैंने कहा इन बच्चियों के साथ जो टाइम स्पेंड करना है उससे जो खुशी होती है अमेरिका में स्टॉक मार्केट में और रियल एस्टेट में $1 मिलियन बनाने से भी नहीं होती। जो इन बच्चियों को देख कर इनके चेहरे से जो खुशी महसूस होती है वो कहीं और नहीं हो सकती। सगीर साहब, मुझे ये बताइए कि आपकी इस अदारे का विजन क्या है और मिशन क्या है? Our mission and vision is a nation building program. It's a home, it's a family, it's an education institute, it's a training center. Sabah is a priority, not a charity. हमारा मेन मकसद जो है इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट अल्लामा इकबाल कैद आज़म यहीं से पैदा होंगे और बहुत सी बड़े बड़े करते धरते इसी सबा ट्रस्ट से पैदा होंगे जो इस पाकिस्तान को वो पाकिस्तान की शक्ल देंगे जिसमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एंड कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने किया था। इंशाअल्लाह जो उनके ख्याल था ये उसको ताबीर में लाएंगी। और उसके अलावा एक और बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए है, सबा ट्रस्ट के लिए है कि कर्नल कज़ाफ़ी लीबिया का लीडर जिसने जो कुछ अपने सिटीज़न को दिया था, इंशाअल्लाह उसके 60 बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। वो सब हम पाकिस्तान के जब ये बड़ी बच्चियां बड़े हो जाएंगी हमारे लिए सबा के यही मुल्क को चलाएंगी, हमारी डॉटर्स एंड हमारे सन्स ये पाकिस्तान को चलाएंगी, तो कोई भी पाकिस्तान में गरीब नहीं होगा। हर किसी के पास घर होगा, हर किसी को पास तालीम होगी और अच्छे से अच्छी मेडिकल फैसिलिटी पाकिस्तान में अवेलेबल होगी। और इतनी पाकिस्तान में इन बच्चों जो भी पाकिस्तान की कौम उस वक़्त है उनको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। ये है हमारी विजन, यही मकसद है हमारे पाकिस्तान आने का, ये है सबा ट्रस्ट और सबा होम्स। अच्छा, मुझे बताएं कि इस अदारे का बनाने का मकसद क्या था और इसका क्रेडिट किस किस को जाता है? सबसे पहले इसका क्रेडिट सबा होम का मोस्टली माय वाइफ बुशरा असलम, उनके साथ काम करने वाली डॉक्टर रूही साहबा, कर्नल साहबा, बस दूसरे लोग हैं, तो बुशरा दिन रात इसी में लगी रहती है कि उस बच्ची का क्या करना है, उसकी शादी करनी है, वो फलां स्कूल जा रही है। दिन रात बुशरा का सारा टाइम इसी में लगता है और उसकी पूरी ज़िंदगी अब इन बच्चियों के साथ ही है। माशाल्लाह, मैं देख रहा था कि इन बच्चियों को आला तालीम दी जाती है, इस्लामी तालीम दी जाती है, जदीद तरीन कंप्यूटर लैब बनाया गया है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चियाँ डिफरेंट हुनर सीख रही हैं और उसके बाद ये अपने पाँव पर खड़ा हो जाएंगी। तो सगीर साहब, एक और बात बताइएगा कि ये जो बच्चियाँ हैं, मैंने सुना कि जब ये पढ़ लिख कर बड़ी हो जाती हैं, कोई हुनर सीखती हैं, तो आप इनको कोई बिजनेस भी करवाते हैं और इनके रिश्ता के लिए भी आप उतने ही परेशान होते हैं जिस तरह हम अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए परेशान होते हैं? हम इनके रिश्ते का जब टाइम होता है तो आप लोगों से, दुनिया के किसी इंसान से भी ज़्यादा परेशान होते हैं। हम इनको कई मरतबा साल लग जाते हैं कि पूरा पता किया जाए तो ख़ानदान कैसा है, लड़का कैसा है, वो कैसा है। कभी कभी मैं समझता हूँ कि हम इन बच्चियों का अपनी दो जो पहले वाली असली बच्चियाँ उनसे भी ज़्यादा ख्याल करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़िम्मेदारी डाली हुई है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनको अच्छे से अच्छे शादी का इनको बुलाएं ताकि आइंदा ये खुश रहें और मुल्क की खिदमत कर सकें। सगीर साहब, अभी तक आपने कितनी बच्चियों को ना इनकी शादियां कर चुके हैं अभी तक जो है? माशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत है, उसका शुक्र, काफ़ी बच्चियों की शादी कर चुके हैं और बहुत खुश हैं। आप बहुत सुनकर खुश होंगे कि कुछ बच्चियां जो हैं ये यहाँ आती हैं, वो अपने मियाँ को कहती हैं आप घर चले जाएं और मैं और बच्चे हम तो मामा बाबा के पास रहेंगे, आप हमें 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आकर ले जाएं।
जब वो मिलने भी आते हैं, आप जिनकी शादी कर देते हैं तो वो मिलने आते हैं, तो फिर आपको कैसा फील होता है? वो मैं आपको बता नहीं सकता कि हमें कितने कैसे मन फील होता है। सिर्फ वो ही नहीं कि वो मिलने आती हैं, बल्कि साल में एक दफ़ा इन सब की रीयूनियन होती है। सब बच्चे, सब उनके खामन, उनके बच्चे वो खुद आती हैं, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले सालों में यहाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों की गैदर एनुअल रीयूनियन में होगी इंशाअल्लाह। ये जो बच्चियां हैं ये कहाँ से आती हैं और इनको कौन लेकर आता है आपके पास? ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ आती हैं रेफरेंस से आती हैं। इनके जो गार्डियन हैं, इनकी अम्मा है, इनका कज़न है, इनका अंकल है, जो कुछ भी है ज़्यादा रेफरेंस से ही आती हैं। कई मरतबा हमारे पास इतनी वेटिंग लिस्ट होती है कि हम इनको अकोमोडेट नहीं कर सकते। अच्छा, कितनी स्ट्रेंथ है इस सबा होम्स में कि आप उतनी हद तक एड्रेस कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं? माशाल्लाह टोटली जो है, कुछ बच्चे बच्चियाँ ऐसी हैं जो सबा में नहीं हैं, हम उनको उनके घरों में सपोर्ट करते हैं। उनको काउंट करें तो सैकड़ों के हिसाब से हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जाते जाते सगीर साहब मुझे ये बताइए कि इस पूरी सबा ट्रस्ट का मंथली और ईयरली कितना एक्सपेंस हो जाता है? इसका मंथली एक्सपेंस जो है वो 35 लाख है, जो बहुत आप जैसे मुखय्यर हजरात उसको देते हैं। के साथ मैडम भी होंगी, इनसे पूछते हैं। ये बच्चियों की देखभाल भी करती हैं। अक्सर देखा है कि जो हॉस्टल्स होते हैं उनमें बच्चियों की भी कफालत बहुत मुश्किल से होती है, और इनका ध्यान रखना, ये कैसे आप इसको पॉसिबल बना रहे होते हैं? ऐसे है कि ये वाकई दो बेटियों एक बेटी हो घरों में, तो उनको मैनेज करना मुश्किल होता आजकल के दौर में, आजकल के माशरे में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा अभी 8वां साल शुरू है। मैं जब आई थी तो बच्चियाँ छोटी क्लासेस में थी, अभी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी तक लेवल तक पहुंच गई हैं। मेरे साथ रूम मदर्स हैं, तबस्सुम है, सबा है, नबीला है, कुरान पाक और नमाज, डिसिप्लिन, खाना, नाश्ता, ईच एंड एवरीथिंग मेरे साथ करती हैं। इनके कपड़ों का, इनके यूनिफॉर्म का, इनको स्कूल जाना छोड़ना, एडमिट करवाना, पेरेंट्स के एज आ रोल अदा करना, उनका स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाना, और ईच एंड एवरीथिंग मैं इनकी पूरी सुपरविजन करती हूँ। मैंने बच्चियों को यूनिवर्सिटी में करवाना था, तो मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटियों को खुद जाकर विज़िट किया कि कौन सी बेस्ट वन है, कौन सी अप्रोचेबल है, जिसका इन्वायरमेंट भी हमारे लिए सूटेबल हो। तो मैंने बच्चियों को वहाँ करवाया, और फिर मैं बच्चियों की भी बड़ी मैं थैंकफुल हूँ कि ये मेरे साथ बड़ी कोऑपरेटिव है, और घर के सारे काम करना, अपना जो भी इन्हें कहा जाए, माशाल्लाह बड़ी ट्रेंड है अपने घर को भी संभालने में, क्योंकि ये घर है उनका। तो ये बड़ी कोऑपरेटिव है, हर काम में हिस्सा बढ़ चढ़ कर लेती हैं, और डॉक्टर ही हमारे साथ बिशापा की सुपरविजन होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। बेटियों की बातें सुनकर मैं कहता हूँ इतना दिल को ठंड पड़ती है जो कोई कभी बयान भी नहीं कर सकता। हम इनको बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह ही दिन रात पालते हैं, उसी तरह ही इनको हर तरह चाहते हैं कि ये करता धरता इस मुल्क के बने, और इंशाअल्लाह इनमें से ही जैसा पहले कहा है अल्लामा इकबाल कैद आज़म पैदा होंगे। लेकिन इनसे जो खुशी मिलती है वो दुनिया में कहीं किसी पैसे से नहीं मिल सकती।